से माल खा रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहा है, थाना उना इंचार्ज के अंदर चल रहा है सब कुछ। इस तरीके से तो होता रहेगा। बहुत दुख की बात है ऐसा, इसमें तो बहुत दुख जाहिर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे महिला को मतलब अपना घर बसाने में भी काफ़ी फायदा हो रही है। चलाना चाहिए और मतलब दुकान खोलना चाहिए जिसमें बहुत कंट्रोल वे में चलाना चाहिए। और लेकिन लाइसेंसी आदमी को देना चाहिए, ये नहीं कि सिस्टमेटिक वैसे चलना चाहिए। ये अगर पानी ले रहे हैं कहीं से, अगर वो पानी आपको मिलना बंद हो गया तो आप गंदा पानी पीजिएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी वो गलत शराब जो होता है, वो जो वैसे शराब जो कि एक्सपायरी डेट का होता है, वो शराब बिहार में आता है और ट्रक के ट्रक पकड़ाते भी हैं। उसके बावजूद भी बिहार में शराब का अवैध बिक्री होता है, जिसके कारण से छपरा और सिवान में लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन लोग की भी जान जा सकती है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये बांका इंटरसिटी ट्रेन है, यहाँ हर ज़िले के लोग मौजूद रहते हैं ट्रेन में, इसलिए हम ट्रेन के लोगों से आपको बात करवाएंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए या फिर शराबबंदी का ये जो कानून है इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि कोर्ट की भी अगर बात करें तो कोर्ट में सबसे ज़्यादा अगर अभी केस है तो वो शराबबंदी का केस है। शराबबंदी के कारण कितने महिलाएं विधवा हो जा रही है। आज देख लीजिए, सिवान और छपरा में लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनका कि परिवार बेघर हो गया, उनका पत्नी, उनका परिवार विधवा हो गया। तो आए दिन अगर इस तरह से शराबबंदी रहेगी तो क्या बिहार में विधवा की संख्या बढ़ती जाएगी? बिहार सरकार जिस कानून को लाए हैं, ये कानून शराबबंदी का कानून ये महिलाओं के लिए लाया गया था, लेकिन आज उसी कानून के वजह से बिहार की महिला जो है विधवा होती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे इस ट्रेन में। आइए कुछ लोगों से बात करवाते हैं कि आखिर शराबबंदी रहनी चाहिए या फिर हट जानी चाहिए। क्या बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए? हाँ, बंदी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? आज कुछ महिलाएं जो है छपरा और सिवान में कह रही हैं कि हमारे पति चले गए शराब पीने से। क्या ये कानून सही है? कानून तो सही नहीं है, ये अपना मन से जा रहे हैं, तो इसमें तो सरकार कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये बंद ही करना चाहिए इसको। शराब बंद रहना चाहिए। शराब बंद रहेगा तो फिर जो है उसी तरह विधवा लोग होते जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। शराब बंद होगा तो विधवे होगा, ऐसा तो हर कंट्री में मिलता है। शराबबंदी के कारण सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? सरकार को। क्यों फायदा है? क्योंकि इसको ओटी आ रहा है ना। क्या आ रहा है? राजस्व तो नहीं आ रहा है, राजस्व तो सीधा सीधा खत्म होते जा रहा है। इसलिए अब ये अथी घोषणा की गई है, हमने जो कि देखा है टीवी पे, ये जो शराब का पैसा होगा ये शिक्षा में लगाया जाएगा, ऐसा कुछ मैंने देखा था। क्या नाम है आपका? जरा से इधर आइए। क्या शराब बंद होना चाहिए या फिर शराब खुलना चाहिए? शराब बंद ही रहे तो ठीक है, लेकिन ये जो कानून सरकार बनाई है शराब बंद पे, ये सरकार की गलत रवैया है। जैसे कि हमने कह दिया कि शराबबंदी है, तो उस तरीके से जितना भी ठेका है इस तरीके से गैर कानूनी जो बनता है उस जगह पे भी छापेमारी करे और बंद करे इसको। ये नहीं कि हम बंद कर दिया, ऊपर से माल खा रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहा है, थाना उना इंचार्ज के अंदर चल रहा है सब कुछ। इस तरीके से तो होता रहेगा। अच्छा, ये क्या प्रशासन का मन इस शराब कानून लगने से प्रशासन का थोड़ा मनोबल बढ़ा है या फिर वो हमेशा कानून चाह रहा है कि शराबबंदी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के रहने के बावजूद भी बिहार में शराब का बिक्री होता है? इसके विषय में क्या कहें? इसके विषय में ये है सर कि ये दोनों जो है कानून के अंदर जितने पुलिस अधिकारी आते हैं वो मिली जुली भगत से बिहार में चलती है शराब की। छोटे मोटे दुकान जो चौड़े चुके हुए कोने कड़ाहे में बिकता है और धांधली हो गया इसी अनुसार बिकता है यहाँ। इसको बंद करने के लिए सरकार को अच्छे से अच्छा कदम उठाना चाहिए। शराब बंद ही रहे तो बेहतर है सबके लिए। ये नहीं कि हाँ हम बंद करा दिए हैं और कोने कत्तर में चल रहा है, उसका जो है मोटा पैसा खा रहे हैं। 2 रुपये का सामान 5 रुपये में बिक रहा है, सरकार को फ़ायदा हो रहा है। सरकार को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? जो कि 320 रुपये में शराब बिकने वाला है वो 500 साढ़े 500 में बिकता है और माफिया उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सबका मिला भगत है सर, सब कुछ ना कुछ कमीशन जाता रहता है, कुछ ना कुछ नीचे से ऊपर तक। क्या नाम है आपका सर? सोनू कुमार। बिहार में शराबबंदी रहना चाहिए या फिर शराब कानून को हटा देना चाहिए? शराबबंदी रहना तो बढ़िया बात है, लेकिन शराबबंदी करने के बावजूद भी कोने कातल में शराब बिक रहा है। अब वो पोजीशन नहीं है, लोग चोरी छुपे नुक चुके पीते हैं,
इसमें पुलिस भी कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है। पुलिस भी कई भट्टी को तोड़ी है दर्द हाथ में, गांव मोहल्ले में, लेकिन फिर पोजीशन वही हो जाता है। इस पर सरकार को टैक्टली निर्णय लेना चाहिए, बस। जी बिल्कुल, सरकार को इस पे एकदम आवश्यक निर्देश देना चाहिए और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि मिलीभगत से शराब की बिक्री करनी चाहिए। जैसे ही सिवान और छपरा में अवैध शराब के बिक्री के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई, लगभग अभी तक जो अपडेट है वो 30 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई किया, उसके बाद लगभग बांका में 1 करोड़ रुपये का शराब पकड़ाया है। वो अंग्रेजी शराब है, वो बिल्कुल झारखंड से बांका की तरफ होते हुए भागलपुर की ओर आ रहा था। उसी दौरान चेक पोस्ट पे 1 करोड़ रुपये का लगभग शराब पकड़ाया। आप महिला हैं, बताइए, महिला के लिए ये शराबबंदी कानून बिहार सरकार लाई थी, लेकिन आज छपरा और सिवान की बात करें, ऐसे पहले भी कई घटनाएं ऐसे हो चुकी है जिससे कि महिलाएं विधवा हो चुकी है, उनके पति चले गए शराब पीने के कारण। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? उनको बहुत दुख की बात है, जिनकी महिला विधवा हो गई हो तो बहुत दुख की बात है। सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए। सरकार को सहयोग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज जो वो घर विधवा हो चुका है, उस घर में कोई ऐसा लाल नहीं है जो कि चूल्हा जला सके। उस घर के विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है ऐसा, इसमें तो बहुत दुख जाहिर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे पहले शराब बंद होना चाहिए। पूरा जोर शोर से उस पर जो काम कीजिए, सब प्रशासन काम करे। शराबबंदी से महिला को क्या राहत है? कुछ बिल्कुल राहत है। हर घर बस रहा, हर घर आबाद हो रहा, इससे किसी को तकलीफ नहीं होगा, किसी को दुख नहीं उठाना पड़ेगा। सबका मेन जड़ शराब है। शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब ये जन सुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी कानून हटना चाहिए और इससे जिस समय ये इसको हटा दिया जाएगा उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाएगा। क्या इसके विषय में क्या कहें? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करेगा तो शराब बिल्कुल छोड़ेगा। वो समझदार होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बुद्धि विचार अच्छा होगा तो शराब बिल्कुल बंद करेगा। जब तक शिक्षित नहीं है तो शराब कहीं और ज़्यादा भाग रहा है। शिक्षित होगा तो शराब की तरफ ध्यान नहीं देगा, समझदार होगा। शिक्षा भी ज़रूरी है बिहार में, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे लड़खड़ाती नज़र आती है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बोले हैं अपने भाषण में, वो कहते हैं कि हम शराबबंदी कानून को जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही हटाएंगे। अगर लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिला ये हमेशा कह रही है और पूर्व में भी बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि महिला कह रही हैं कि शराबबंदी कानून लगने से आम लोगों को राहत मिली है। जो शराब पीकर अपने पत्नी, अपने परिवार के साथ मारपीट करते थे, वो परिवार आज सुखद जीवन जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश भाव साहब। क्या नाम बताएं? राजेश भाव साहब। अच्छा, ये बताइए, बिहार में शराबबंदी कानून रहनी चाहिए या हट जानी चाहिए? हट जानी चाहिए। क्यों हट जानी चाहिए? नुकसान होता है घरों का, नुकसान होता है लोगों का। क्या नुकसान हो रहा है? शराब पी के आज भी तो बिहार में खुलेआम शराब मिलता है, होम डिलीवरी मिल जाता है। तो वैसे बिहार के नहीं है, हम तो मध्य प्रदेश के हैं। बिहार के विषय में आपसे पूछ। हाँ, तो वही बोल रहे ना कि भाई शराब पी के नुकसान ही है लोगों को। क्या मध्य प्रदेश में शराब चालू है? मध्य प्रदेश में चालू है। बिहार में क्यों बंद रहनी चाहिए, ये बताइए। लोगों को नुकसान होता है, इसके लिए बंद रहना चाहिए शराब। मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में क्या है, नहीं बर्बाद हो रहे हैं लोग? हाँ, तो वो तो बर्बाद हो ही रहे ना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में चालू है। बिहार की आज लगभग 30 घर के ऐसे महिलाएं हैं जो कि विधवा हो चुकी है। वो उनके पति खराब शराब पीने से इनकी पति की मौत हो गई है। इसके विषय में क्या कहें? हाँ, वो अच्छी बात नहीं है। पी के शराब पी के ज़बरदस्ती घर में ये करते हैं लोग। क्या बिहार में शराबबंदी कानून रहनी चाहिए? बिहार और सरकार से हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग सरकार के नौकर हैं, कुछ नहीं कह सकते। सरकार के नौकर हैं हम, ठीक है। सब कानून बना है तो क्यों शराब आ रही है, यही बात नहीं समझ पा रहा। जब प्रतिबंध है शराब कैसे आ जा रही है? बस इसी चीज़ को तो हम पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री होती है। अब इसके लिए अब आप समझिए कौन दोषी है। अब हम क्या कहें अपने? कुछ बताइए, कौन दोषी है? कुछ नहीं बता सकते, सब जान रहा है कौन दोषी। एक तरफ कानून बना हुआ है, एक शराबबंदी दूसरे तरफ आ रहा है, इसके लिए कौन दोषी है हर व्यक्ति जान रहा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। जी बिल्कुल, इनका भी कहना सही है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब आती है। आखिर जब आप बिहार के चेक पोस्ट को देखेंगे कि हर चेक पोस्ट पे
पुलिस की बल की तैनाती की जाती है और उसको शराब आने से रोका जाता है, उसके बावजूद भी बिहार में कैसे शराब आ जाता है, इस चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं। ये भाई साहब बोले अभी कि कैसे आते हैं ये आपको भी पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर मुख्य रूप से इसमें दोषी कौन है। लेकिन ये शराबबंदी कानून जो लाया गया था ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए लाया गया था, क्योंकि आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएंगे कई ऐसे घर थे जहाँ की लोग 300 रुपया कमाते थे और 100 रुपया का शराब पी के घर में आके अपने परिवार के साथ ही मारपीट करते थे। उस चीज़ से तो राहत थोड़ी मिली है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन इसके लिए दोषी हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे एक महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर शराबबंदी कानून बिहार में है, महिलाओं के लिए है, और उसके बावजूद भी बिहार शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी। जोर से बोलिए। रितु कुमारी। क्या बिहार में महिलाओं के लिए ही शराबबंदी कानून लाया गया था और आज महिलाएं ही बेघर हो रही हैं, महिलाएं ही विधवा हो रही है, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए तो सरकार ही बता सकती है ना कि कहाँ पे मतलब नाकाबंदी करना चाहिए शराब का, तो उसके लिए सरकार को रोक लगानी चाहिए ना। महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है शराबबंदी कानून से? महिला को मतलब अपना घर बसाने में भी काफ़ी फ़ायदा हो रही है। महिलाओं को इससे अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ लोग से बात करवाएंगे आपको। क्या बिहार में शराबबंदी कानून है और ये शराबबंदी कानून रहनी चाहिए या हटनी चाहिए? रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। लेकिन आज छपरा और सिवान की बात करें तो लगभग यहाँ 30 लोग बेघर हो चुके हैं, 30 महिलाएं विधवा हो चुकी है। इसके लिए कौन दोषी है? इनके लिए सरकार दोषी है। क्यों दोषी है? उन्होंने तो कानून ला दिया। कानून लागू करने से उसको लागू नहीं कर समाज, ये जो है प्रशासन उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो प्रशासनिक दोष है, सरकार की विफलता है इस चीज़। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रशासन की ही दोष है। प्रशासन की दोष है, सरकार की दोष है। क्या नाम है आपका सर जी? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए या हट जानी चाहिए? रहनी चाहिए। अगर रहनी चाहिए तो फिर महिलाएं विधवा क्यों हो रही है? विधवा हो रही है, जो पीने वाले हैं उसको थोड़े ना रोक सकते हैं, वो तो कहीं से भी मंगा के पी लेते हैं। पीने वाले के लिए ही रोकने के लिए तो शराब ने कानून लाया है। नहीं रुकेगी ना। ये धंधा जो है इतना है कि आप घर बैठे मंगा सकते हैं। अभी यहाँ भी बैठे, यहाँ पे भी दारू, होम डिलीवरी की सुविधा है। होम डिलीवरी की सुविधा है हमारे बिहार में। होम डिलीवरी की सुविधा है शराब की। आप जब चाहें तब शराब मंगा के पी सकते हैं। हाँ, कुछ पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन मंगा के पी सकते हैं। अच्छा, इससे राजस्व को घाटा तो हो रहा है? राज्य को घाटा हो रहा है। बिहार में जब शराब चालू था तो राज्य का तो उससे टैक्स आता था, फ़ायदा होता था। लेकिन बिहार में शराब बंद होने के बाद राज्य को तो घाटा हो रहा है। उसमें जो विक्रेता हैं, जो ला के बेचने वाले हैं दूसरे तरीके से, उनको जो है कि फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। उनको काला धन एक तरह से कहा जाए, कमाया जा रहा है उधर से। जहाँ की झारखंड से बहुत दारू आता है बिहार में, बिकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि शराबबंदी कानून रहनी चाहिए। शराबबंदी कानून इसको सख्ती से पालन करवानी चाहिए। और जहां तक प्रशासन की मिलीभगत की बात आती है तो प्रशासन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज छपरा और सिवान की अगर बात करें तो कई ऐसे बेघर हो चुके हैं, कई ऐसे महिलाएं विधवा हो चुकी है। आखिर उनका घर कौन चलाएगा? सरकार ने घोषणा किया कि शराबबंदी के कारण जो शराब बिक्री हो रहा था बिहार में, उसके बाद भी अगर किसी लोगों का मौत हो चुका है शराब पीने से, उसको 4 लाख रुपये दिया जाएगा। क्या इस 4 लाख से उसका चूल्हा जल जाएगा ज़िंदगी भर का? छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या उसका भरण पोषण उसी 4 लाख में हो जाएगा? इसीलिए हम आपको चर्चा करवाने आए। बिहार में शराबबंदी कानून है और 90% युवा जो है नशा में चूर हो गए हैं। कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई और भी बहुत सारे नशा होते हैं जो कि वो सब सुई टाइप का वो सब नशा लेते हैं। क्या इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और क्या बोलूं? शराबबंदी कानून क्या बिहार में रहनी चाहिए? नहीं, इस पे है कि कंट्रोल करके एक लिमिट वे में चलाना चाहिए और मतलब दुकान खोलना चाहिए जिसमें बहुत कंट्रोल वे में चलाना चाहिए। और क्या बोलें? क्या नाम है आपका? पुष्कर। क्या नाम बताए? पुष्कर। अच्छा, ये बताइए बिहार में शराबबंदी कानून रहनी चाहिए? देखिए, चालू तो रहना चाहिए, क्योंकि जब अगर अभी बंद है
एक हिसाब से सरकार के हिसाब से बंद है, तो तब भी दारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दारू चल ही रहा है। जब और क्या बोलते हैं, जब चालू था उससे ज़्यादा ही अभी चल रहा है। जिस समय चालू था उससे ज़्यादा बिक्री अभी हो रहा है। उससे ज़्यादा बिक्री अभी हो रहा है, वो आप जान सकते हैं और वो आप देख भी सकते हैं। अभी जो है हाल फिलहाल में जो है इतना तो हमको नहीं पता है कि कहाँ डेट हुआ, ये बता सकते हैं कि छपरा और सीवान में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पहले बताइए कि जब चल रहा था तो तब कहाँ उतना मौत हो रहा था? अभी जब नहीं है, बंद है, तब भी इतना सारा मौत होते जा रहा है। तो जहरीली शराब की वजह से हो रहा है। कारण क्या है? अगर चालू रहता तो जहरीली शराब नहीं ना बनता है। अभी अगर चालू है, अभी बंद है, तो आपका जहरीली शराब बन रहा है, तब ना आपका जो है टैग लगा के सब जो है बेच रहा है। लाइसेंस फैक्ट्री जो भी है, देखिए चालू रहना चाहिए, ठीक, लेकिन लाइसेंसी आदमी को देना चाहिए। ये नहीं कि सिस्टमेटिक वे से चलना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है अभी जो ब्लैक में जो बिक रहा है, टैग लगा के जो है आपका जो है बिक रहा है, तो क्या बोलते, वो तो जहरीली शराब ना हुआ। इसलिए बोल रहे हैं कि चालू रहना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक वे से चलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जो जनसुराज पार्टी अभी उभर के आई है बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही शराब कानून को बंद करेंगे और उसके बदले जो राजस्व आएगा उस राजस्व को शिक्षा में खर्च करेंगे। देखिए, शिक्षा में तो अभी भी ऐसे भी खर्च हो ही रहा है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है कि जो है कि शिक्षा में खर्च करने। शिक्षा में क्या, नीतीश कुमार शिक्षा में खर्च नहीं कर रहे हैं? आपका जो देखिए कि पहले जो लालू यादव जी जो थे, तो वो क्या करें, उनके ज़माने में क्या चला, और अभी नीतीश बाबू हैं तो उनके ज़माने में क्या चल रहा है? पोशाक आपको जो है, पोशाक और साइकिल हुआ, ये सब तो आपको मिल ही ना रहा है। तो क्या लड़कियों को क्या नहीं, अभी शिक्षा के लिए तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं। आपका जो 10th पास करता है तो 10th पास में आपको 25,000 मिलता ही है। 12th पास करता है, 12th पास करने पर भी जो है 10,000 जो भी मिलता है, 25,000 मिलता है। ग्रेजुएशन आप पास करे हैं, उसका प्रोत्साहन राशि आपको 50,000 मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? पहले आपका मिलता था, नहीं मिलता था, तो अभी जो नीतीश बाबू है तो मिल ही रहा है। और अगर नया सरकार जो आप बोल रहे हैं कि जन स्वराज का है, तो जन स्वराज का क्या है ये पहले बताइए। कोई भी नया पार्टी अगर सत्ता में आना चाहेगा तो वो अपना पहले फिलॉसफी झाड़ता है। तो क्या अभी अगर मान के चलिए, अभी बोल रहे हैं वो सत्ता में आ गए, क्या हम क्या भरोसा कर सकते हैं अभी नया पार्टी का? वो 3-4 साल से जो अगर दे रहे हैं, अभी मान के चलिए कोई भी अगर अगला साल जब भी हो आपका इलेक्शन होगा, तो उससे पहले तो सब अपना मोटो रखता ही है। सब अपना मोटो रखता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि वो ऐसा कर सकते हैं? ये बताइए। आपका क्या नाम है? शुभम नाम है। बिहार में शराबबंदी कानून रहनी चाहिए या नहीं? सर, शराबबंदी जहाँ तक कि आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बाकी स्टेट्स में भी तो शराब चल रहा है। क्या वो स्टेट्स आगे नहीं बढ़ रहा है? क्या आप देख लीजिए, क्या वो स्टेट्स आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो अपने इवनली हम रांची घूमे हैं, झारखंड गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, अलग अलग स्टेट्स में गए, वहाँ भी शराब चल रहा है, यूपी में भी शराब चल रहा है, लेकिन वो बिहार से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये आप बताइए। क्या वहाँ पे शराब है या नहीं है? बिल्कुल शराबबंदी वहाँ नहीं है, लेकिन बिहार में शराबबंदी इसलिए किया गया था कि महिलाओं के साथ शराबी लगातार मारपीट करता था, अपने परिवार घर में आता था और शराबी जो है पी करके घर में मारपीट कर रहा था, उस कारण से शराबबंदी लागू किया गया था। लेकिन आज उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि लगभग सिवान और छपरा की अगर बात करें तो लगभग 30 घर विधवा हो चुका है। उसके घर में कोई चिराग जो है, चूल्हा जलाने वाला नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आप ये बताइए हमें। रीज़न यही है कि शराब, जहाँ तक कि भैया बोले हैं कि शराब को बंद किया गया, तो शराब बंद करने से क्या जो शराब पीते थे उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया? ये जवाब आप हमें दीजिए। जो शराब पीते थे उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है, अभी भी वो पी रहे हैं। आप अगर पानी ले रहे हैं कहीं से, अगर वो पानी आपको मिलना बंद हो गया तो आप गंदा पानी पीजिएगा। गंदा पानी पीने से क्या होगा कि आपकी मौत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप साफ़ पानी पीजिए। अगर पहले से शराब चल रहा होता तो अच्छी कंपनी की आती और अच्छे तरीके से उसी को एक सिस्टमेटिक वे में चलाया जाता, अच्छे तरीके से दुकानों को बंद कर दिया जाता। ज़्यादातर दुकानें जहाँ इधर उधर खुली हुई होती वो दुकानें बंद कर दी जाती। जैसे ज़िला में एक सीमित दुकानें दी जाती, इतनी ही दुकानें यहाँ पे रहेगी और लोगों के पास एक सीमित तरीके से उसे उपयोग करने के लिए एक लिमिट बांध दिया जाता है कि इतना ही शराब वो ले सकता है। कोई भी इंसान लेगा वो इतना ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ये तब जाके ये सही तरीका होता। अचानक अगर आप बंद कर देते तो वो तो अभी भी अवेलेबल है। आप बताओ आपको चाहिए, अभी भी अवेलेबल है। आप जाओ किसी के पास जाओ, तुरंत मिल जाएगा। इवनली शराब क्या, ऐसे ऐसे नशे बिक रहे बिहार में जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। स्मैक, LSD, गांजा, ये क्या है, हर एक स्टूडेंट, यहाँ तक कि आप चले जाओ पटना चले जाओ, पटना बिहार का
कैपिटल माना जाता है, वहाँ स्टेशन पे कई तरह के नशे लेकर के बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर। क्या प्रशासन वो नहीं देख रही है? मीडिया आगे कवर कर रही है, क्या प्रशासन वो नहीं देख रही? दिन रात कई मीडिया आती है, वो कवर करती है, लेकिन फिर भी वो उन पे ध्यान नहीं देती है। क्या उनके लिए मद निषेध या फिर नशा मुक्ति कुछ नहीं है? एक दिन आकर के वो अगर वहाँ पे उनको बैठाए, उनको समझाए या फिर उनको जिस तरीके से ठीक करे। लेकिन नज़र में तो सबके है कि हाँ फिर भी दिख रहा है, तो क्या फ़ायदा बंद करके? नशा सिर्फ शराब में होता है क्या? बाकी चीज़ों में तो नशा है। जी बिल्कुल सही बात है कि आज बिहार में शराबबंदी कानून के वजह से महिलाओं के लिए यह कानून लाया गया था, लेकिन ये सत्य है कि आज सिवान और छपरा की अगर बात करें तो लगभग 30 घर के चिराग बुझ गए हैं। ये बात सत्य है। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये है कि अगर आप युवा की पीढ़ी में आएंगे, युवा की बात करेंगे, तो लगभग 15 साल से 30 साल के जो युवा हैं उसका भविष्य बर्बाद होते दिख रहा है शराब कानून के वजह से। ऐसे शराब कानून लाए गए हैं, उसके बाद ऐसे चरस और क्या गांजा, सुई लेने वाला, स्मैक, कोटेन और इतने मतलब नशा का बिक्री शराब कानून के वजह से ऐसे नशा का बिक्री होने लगा है, जिससे कि युवाओं का भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। आप भी अपने मोहल्ले में देखेंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे तो आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा कि ये जो युवा हैं इसका भविष्य बर्बाद होते दिख रहा है। कुछ बोल रहे थे आप? कम से कम पहले शराब था तो कम से कम जो युवा लोग थे वो ये तो नहीं ले रहे थे। स्माइक कब से लेना स्टार्ट किया? सोल्यूशन हो गया, स्माइक हो गया, या गांजा का प्रचलन जो भी अभी मैक्सिमम लोग को हम देखते हैं गांजा लेते हैं। कहाँ से ये आया? ये सब तो शराबबंदी हुआ। लोग जो शराबी थे, जो नशेरी थे, जो भी गंजेरी थे, वो किधर जाएंगे? आखिरकार उनके मन पे कंट्रोल करने से अच्छा है उनको एक सिस्टमेटिक एक ऐसा कानून बनाया चाहिए। यूपी में आपका दारू चालू है, वहाँ पर सब सिस्टमेटिक तरीके से है। अगर वो चीज़ चालू है तो वहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी है कि जो उसको कंट्रोल कर सके। हाँ, तो वही बात है कि यहाँ भी अगर है कि दारू आप चालू करिए, ठीक, तो यहाँ भी जो है दारू चालू करिए, सिस्टमेटिक वे से चलाइए। यहाँ भी नशा मुक्ति केंद्र रखिए। जो ज़्यादा पीता है उसका जो है उसको कंट्रोल करना है उसको। हाँ, और मतलब जो है जहाँ मतलब हर गांव में, हर ज़िले में आपको शिविर लगाना चाहिए कि जो है नशा मुक्ति केंद्र यहाँ स्थापित कर रहे हैं। हर ज़िले में नशा मुक्ति केंद्र आपको स्थापित करना होगा, तभी जो है अगर आप चालू कीजिएगा, या फिर चालू तो करना ही पड़ेगा जब भी करें आप, तभी ये चीज़ कंट्रोल हो सकता है। बाकी तो यूपी में ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है। पहले जहाँ तक कि खाद। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शराबबंदी के वजह से बिहार में अनेकों घर विधवा हो चुका है। कुछ दिन अगर हमको लगता है 2 साल पहले का बात है कि होली का समय था, जहां की बिहार में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। 100 से अधिक लोग बेघर हो चुके थे। उसके घर में कोई चिराग, चूल्हा जलाने वाला नहीं मिल रहा था। सरकार ये घोषणा की है कि 4 लाख रुपये देंगे। क्या आप, ये साधारण सी बात है, 4 लाख रुपये से क्या किसी का घर चल सकता है? इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि बिहार में शराबबंदी कानून रहनी चाहिए या फिर इसको सिस्टमेटिक ढंग से चालू करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।